नमस्कार किसान भाइयों। हम हैं अशोकनगर जिले के कृषि विज्ञान केंद्र में और यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा स्ट्रॉबेरी की खेती की गई है, जो अभी सैंपल के तौर पर लगाई गई है। यहाँ ये देखा गया है कि अशोकनगर जिले में स्ट्रॉबेरी की खेती हो सकती है क्या, जलवायु कैसा है यहाँ। तो यहाँ जो सैंपल के तौर पर जो स्ट्रॉबेरी की खेती की गई थी वो सफल हुई है और यहाँ स्ट्रॉबेरी लगना शुरू हो गई हैं और करीब 25 से 30 एक पेड़ में स्ट्रॉबेरी लग रही हैं। हमारे साथ हैं यहाँ के कृषि विज्ञान केंद्र के अधिकारी डॉक्टर साहब। हम उनसे भी बात करेंगे कि कैसे हम स्ट्रॉबेरी की खेती शुरू कर सकते हैं और कहाँ कहाँ कर सकते हैं, कितनी मात्रा में कर सकते हैं, क्या करना होगा खेती के लिए, कितनी दवा का छिड़काव करना होगा, कैसे कुछ है। सर नमस्कार। नमस्कार। ये स्ट्रॉबेरी की खेती ये हमारे यहाँ पे परीक्षण के तौर पे हमने लगाई थी, जिसका काफ़ी अच्छा रिस्पांस आप देख रहे हैं, कितना अच्छा फ्रूटिंग यहाँ पर हो रहा है। और ये इसीलिए यहाँ पर की गई कि यहाँ की जलवायु के हिसाब से फल कैसा आता है। तो इसको हमने पिछले वर्ष पौधे मंगाए थे सोलन से और इसको लगाया था तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया। पिछली बार भी फ्रूटिंग थोड़ा सा हमने पहली बार लगाया तो नहीं हुई थी, उसका प्रबंधन उतना अच्छा नहीं हो पाया था, लेकिन इस बार इसकी फ्रूटिंग बहुत अच्छी आई है। और किसान भाई जिनके पास में जगह नहीं है, जैसे शहर के लोग हैं, टेरेस गार्डनिंग करते हैं, तो वो इसकी गमलों में भी खेती बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कितने अच्छे फल और इनका कलर भी बहुत सुरख आ रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि कलर थोड़ा सा हल्का फुल्का आ रहा हो, बहुत अच्छा सुरख आ रहा है। और ये पूरा जो लगाया है ये टोटली प्राकृतिक खेती पे है। इसमें किसी भी तरह के रासायनिक खाद का अथवा कीटनाशक का प्रयोग हमने इसमें नहीं किया है बिल्कुल ही। और ये पूरी तरह से मतलब प्राकृतिक है। और ये सर यहाँ अब हम जैसे अगर खेती भी कर लेता है किसान तो उसे क्या करना पड़ेगा सबसे पहले, और कितनी दवाई का कितनी मात्रा में लगानी पड़ेगी, और ये पौधे या बीज कहाँ से देखिए, किसान को कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे जो एग्रो एसेंस कंपनी है, एक बौद्ध जी हैं गुना में और अशोकनगर में, उनका काउंटर है, तो उनसे आप बुकिंग करा करके आप मंगा सकते हैं। वो आपको मंगा करके यहीं पे दे देंगे। आप महाराष्ट्र की मंगाना चाहें तो वैरायटी महाराष्ट्र से ही मंगा सकते हैं, और यदि वहाँ की मंगाना चाहें आपकी वैरायटी क्या बोलते हैं इधर हिमाचल प्रदेश से, ये जो वैरायटी है ये हमारी है विंटर डॉन। इसके अलावा दूसरी वैरायटी आती है, चार्ली आती है, इसके अलावा कैमरोजा आती है, रनिया आती है, और भी कई वैरायटी हैं। लेकिन मैंने देखा कि ये हमारे यहाँ जो विंटर डॉन लगी हुई है इसका बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस है। ये सोलन से हमने मंगवाई थी। और खेती करने की प्रक्रिया क्या है, कैसे शुरुआत? देखो, इसमें कोई बहुत ज़्यादा मतलब खेती जो सामान्य तौर पे जानते हैं वो इसकी खेती कर सकते हैं। पौधे लेकर के आने हैं। 1 एकड़ में लगभग 20,000 के लगभग पौधे लगेंगे और एक पौधा लगभग 10 रुपए के आसपास मिल जाएगा और उसको लगा देना है। 45 से 50 दिन में इसमें फ्रूटिंग आने लगती है और एक पौधे से जो उत्पादन है लगभग इसमें उत्पादन 500 से 800 ग्राम एक पौधे से उत्पादन ले सकता है। ये महीने कितने दिन की, ये फसल कितने दिन की रहती है? ये फसल इसको अक्टूबर अंतिम में, जो अक्टूबर के अंतिम में अथवा नवंबर के प्रथम सप्ताह में इसकी रोपाई करना पड़ती है। और 1 एकड़ में जैसे मैंने बताया 20 लाख मतलब क्या बोलते हैं 20,000 पौधे लगभग लगाने हैं। तो ये एक अगर माने कि एक पौधे से हमको 500 ग्राम निकल रहा है तो 10 लाख की फसल मतलब 1 एकड़ में लगा सकते हैं। तो पहले शुरुआत में मैं किसान भाइयों से अनुरोध करूंगा कि थोड़ा छोटे एरिया में इसको प्रारंभ करें और जब वो सफल हो जाए तो इसको और एरिया में भी इसको आगे। कितने दिन में ये पककर तैयार हो जाएगी हमें? ये आपको क्या बोलते हैं, आप रोपाई करेंगे उसके बाद आपको 50वें दिन में आपको फल खाने के लिए मिल जाएगा। जैसे खरपतवार भी हो जाते हैं, कीड़े मीड़े भी लगने लगते हैं, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? देखिए, खरपतवारों के लिए तो इसमें क्या बोलते हैं बीच में बिछावन कर दें, या थोड़े कम एरिया में बनाते हैं तो हाथ से ही अगर निदाई गुड़ाई करेंगे तो ज़्यादा अच्छा, क्योंकि इसका जो फल होता है इसके फल को खाया जाता है। और अगर उसमें कोई जो कीटनाशक है उसके अवशेष रह गए तो लोग, क्योंकि इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट रहते हैं, तो जो कैंसर संबंधी बीमारियां इनमें भी इसका उपयोग करते हैं, लोग खाते हैं। तो अगर इसको डायरेक्ट खाएंगे तो नुकसानदायक हो सकती है, इसीलिए इसमें किसी कीटनाशक को हम रिकमेंड नहीं करते। इसके लिए अगर रस चूसने वाले कुछ कीड़े वगैरह आते हैं तो उसके लिए जो नीम है 5 मिलीलीटर पर लीटर के हिसाब से 10-15 दिन के अंतराल से छिड़काव कर दें तो उससे कीट नियंत्रण हो जाता है। कोई विशेष कीट नहीं आते हैं। और पोषक तत्वों के प्रबंधन के लिए इसमें जीवामृत है और घन जीवामृत है, इसका प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर जो खरपतवारों की समस्या है तो इंटरकल्चर हाथ से निकालें, और हाथ से निकालने में वो हो तो अपने पास जो अखाद्य भूसा पड़ा रहता है या जो घास फूस रहता है
उसको कतारों में बिछा रहे हैं। एक चीज और विशेष ध्यान रखने की है, ये जो फल है इनकी गुणवत्ता बनाए रखने के लिए ये मल्चिंग करना बहुत जरूरी है। तो या तो प्लास्टिक मल्चिंग सामान्य तौर पर जो किसान भाई करते हैं तो वो प्लास्टिक मल्चिंग का उपयोग करते हैं और बड़े स्तर पर लगाते हैं, तो उसमें खरपतवारों की समस्या स्वतः समाप्त हो जाती है, क्योंकि प्लास्टिक मल्चिंग में बीच में एक छेद करते हैं। लेकिन अगर कम एरिया में लगा रहे हैं, प्लास्टिक मल्चिंग नहीं कर रहे हैं, वानस्पतिक आच्छादन का प्रयोग कर रहे हैं, तो हमारा जो धान का पुआल होता है या घास होता है उसको फलों के नीचे लगा देना चाहिए। जैसे ये लगे हुए हैं, ये देखिए वो लगे हुए हैं, उनके नीचे मतलब लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर वो नीचे गीली मिट्टी के टच में आएंगे तो वहाँ से उसमें सड़न हो जाएगी। तो उसकी गुणवत्ता बनाए रखने के लिए ये नीचे पुआल अथवा घास फूस लगाना बहुत जरूरी है। तो किसान भाइयों, हमारे साथ थे डॉक्टर साहब, और आपको बताया कि खेती कैसी करनी चाहिए। इसके साथ ही यही नहीं है कि अन्य तरह की खेती भी हम कर सकते हैं, वो भी कृषि विज्ञान केंद्र आकर उनकी पूरी जानकारी लें, क्योंकि यहाँ सबसे पहले किसी भी प्रकार की हम खेती करेंगे, किसी भी तरह की हो, तो यहाँ पहले परीक्षण होता है, फिर उसके बारे में कैसी जलवायु कैसी मिट्टी वो अलग रहता है। तो आज के लिए इतना।